बच्चों, तो ये क्लास 7th का मैथ है। जी हाँ, हेलो बच्चों, ये क्लास 7th का मैथ है, 11 नंबर का। ठीक है, और जिसको नहीं आता वो ध्यान दीजिएगा, हम बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझिएगा। ठीक है, नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्लास 7th का मैथ है 8.1 का 11 नंबर, 10 नंबर इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दे के देखिएगा, ध्यान दे के देखिएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? मोनी गणित परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है, प्राप्त अंक की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोनी मोनी कोई लड़की है। ठीक है, मोनी कोई लड़की है, मोनी कोई लड़की है जो 80 अंक में से 60 अंक लाती है, प्राप्त करती है, लाती है। ठीक है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने बोला, मतलब कितना प्रतिशत अंक वो लाया है। ठीक है, वो ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो मोनी द्वारा, तो पहले आपको इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, परीक्षा की कुल अंक। ठीक है, परीक्षा की कुल अंक कितना था? 80। ठीक है, मोनी द्वारा लाई गई अंक कितना है? 60। ठीक है, और उसको बोल रहा है कि कितना प्रतिशत अंक लाया है। ठीक है, कितना प्रतिशत अंक लाया है, तो मोनी द्वारा लाई गई अंक कितना? प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, 100 से भागा देना पड़ेगा। कितना अंक लाया है? 60 अंक लाया है। कितना में से लाया है? 80 में से लाया है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली भागा देना पड़ेगा, और कितना से भागा देना पड़ेगा? 100 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, 100 से भागा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 लिखो। ठीक है, 100 से भागा देना पड़ेगा, 100 लिखो, और कितना अंक में से लाया है? 80 अंक में से। ठीक है, तो यहाँ पे 80 लिखो। ठीक, क्योंकि 80 अंक में से लाया है तो 80 का परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक है, और कितना? 60% अंक लाया है, तो 60 को यहाँ लिख दो, 60। ठीक है, अब इसको भाग दो। इस तरह अगर भाग देना नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, कि नहीं आता है। ठीक, जिसको जिसको नहीं आता बोलिएगा। ठीक है, तो इसको भाग देने पे आपको कितना जाएगा? देखिए, पहले 1 0 से 1 0 ये वाला कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हम 100 को हाथ नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इससे इसको भाग दीजिएगा 6 को, अगर 8 से, तो ये 3 बार में जाएगा 2 से। ठीक है, और ये कितना जाएगा? 4 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, बचा 100 गुना 3। ठीक है, अब इसको भाग दो, कितना बार में जाएगा? ये जाएगा 50 बार में। ठीक है, और ये 4 को 2 से भाग दोगे तो 2 बार में। ठीक है, और इसको काटोगे, फिर 2 को 1 से, 2 को भाग दोगे 2 से, कितना? 1 बार में कटेगा, और 2 को 50 से भागा दोगे तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्या बचा? 3 बचे, कितना बचा? 25 और 3, और ये दोनों गुना में है, और गुना करने पर आपको कितना मिलेगा? ठीक है, कितना मिलेगा? यहाँ पे लिख दो, लाई गई अंक। नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, यहाँ गुना करना पड़ेगा, 3 गुना में 25। ठीक है, बराबर गुना करने पर आपको आएगा कितना? इसको गुना करिएगा तो आएगा आपको 75%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि 75% मार्क्स लाई है कौन? मोनी। ठीक है, लाई गई मार्क्स कितना है? लाई मार्क्स। ठीक है, लाई गई अंक, लाई गई मार्क्स, या कुछ भी बोलो। ठीक है, वो कितना है? 75%। ठीक है, तो चलिए हम अब 12 नंबर बनाते हैं, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर की ओर चलते हैं। कहाँ है 12 नंबर? ये वाला है। ठीक है, हम उतार के रखें पहले क्वेश्चन, ताकि लेट ना हो, और डरने की बात नहीं है, ये सब क्वेश्चन सब बुक का ही है। ठीक है, बुक का ही है। एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें से एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें से 50 बिक गई, तो कितने प्रतिशत साड़ियाँ बिक गई? ठीक है, कितने प्रतिशत साड़ियाँ बिक गई, यही बोला है। ठीक है, तो दुकान की कुल साड़ियाँ, दुकान
की कुल साड़ियों की संख्या कितना था, 75 ना, हाँ 75, ठीक है। और बिक गई कितना बिक गई, बेची गई लिखो, ठीक है, बेची गई संख्या, ठीक है, बेची गई संख्या थोड़ी बेचा है तो साड़ियों तो लिखना पड़ेगा ना। बेची गई संख्या साड़ियों की, ठीक है, कितना है, 50 को बेच दिया है, ठीक है। उसमें बेची गई संख्या, तो इसमें किसको प्रतिशत निकालना है, 75 साड़ियाँ थी एक दुकान में, 75 साड़ियाँ थी, ठीक है, उसमें से 50 बिक गई, तो क्या बिकी गई साड़ियाँ का ज्ञात करने बोले, ठीक है, बिकी गई साड़ियाँ का, ठीक है। तो साड़ियों का प्रतिशत, बिकी गई साड़ियों का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत निकालें, तो कितना बची गई संख्या, तो बची गई संख्या जो है उसको निकालना पड़ेगा, मतलब साड़ियों की संख्या, तो कितना बची गई साड़ियाँ, ठीक है, 75 माइनस 25, 50 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 का परसेंटेज निकालना बोला है, ठीक है, 25 का परसेंटेज निकालने बोला है वहाँ पे, 25 का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बची गई संख्या का, इसको काटो, इसको पूरा काट दो, इसको ये पूरा गलत होगा, बची गई संख्या, बची गई साड़ियों की प्रतिशत, ठीक है, बची गई साड़ियों की प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत बराबर कितनी साड़ियाँ बची थी, 25, ठीक है, 25 का हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा, तो 25 को ऊपर लिखना पड़ेगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, किसको, 75 को, ठीक है। अब इसको अगर भाग दोगे 25 को 75 से, तो एक बार में 25 और 25 थी 75, ठीक है। और 3 से अगर 100 को भाग दोगे तो आपको कितना आएगा, 100 को भाग अगर 3 से दोगे, ऐसे समझ लो, तो कितना 3 बार में, ये 3 बार में जाएगा कितना, 9, ठीक है, बचेगा 1, ठीक है, उतरेगा 0, फिर से अगर 3 से भाग दोगे तो बचेगा 3, आएगा 1। अगर इस तरह आते जाता है तो इसको आपको सिंपली में इस तरह लिखना होता है, ठीक है, साड़ियों का प्रतिशत, ठीक है। अब इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, इसको पूर्णांक में लिख दो सिंपली, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, नीचे वाले को ऊपर, जो बीच में है उसको बीच में रहने दो यहाँ पे, ठीक है, ये बटा दे दो, नीचे 3 का 3 आंसर, ठीक है, इस तरह बनेगा। वहाँ पे बची गई साड़ियाँ का बोला था और हम बिकी गई साड़ियाँ का निकाल दिए थे, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो चलिए हम